हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12 केमिस्ट्री का। उसका नाम होता है कुछ इस तरह, एल्डोल रिएक्शन, और है एक एल्डोल कॉन्डेंसेशन। ठीक है। तो इसका डिटेल्स मैकेनिज्म स्टडी करेंगे हम कि ये रिएक्शन होता कैसे, क्या होता है ये रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट कैसा होता है दिखने में, किसको क्यों इसको एल्डोल रिएक्शन कहा जाता है। तो मेरा नाम है छोटन सर और ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल केम क्लास। तो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, एल्डोल रिएक्शन कौन दिखाता है? पहला वो बात है, कोई भी एल्डिहाइड और कोई भी कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। जैसे कि एल्डिहाइड हो गया हमारा मिथानल या फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें तो अल्फा कार्बन कोई है भी नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन तो होगा नहीं। जैसे कि बेंजेल्डिहाइड, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। तो ये सारा एल्डिहाइड कंपाउंड हमको एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी सर पे है? अल्फा हाइड्रोजन की सर पे। और क्यों दिखाता है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है। तो इसी बात को हम समराइज करके एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखो, कोई भी अगर एक एल्डिहाइड हो गया जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन हो गया, जैसे कि इथेनॉल, तो ये तो हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये पूरा का पूरा हो गया फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन हो गया ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि CH2, एक H को देते हैं नीचे और उसके बाद इसमें C डबल बॉन्ड OH लगाते हैं। ठीक है। और इसका जो रिएजेंट होगा एल्डोल रिएक्शन का, वो क्या होगा? रिएजेंट एक डाइल्यूट बेस होगा, डाइल्यूट बेस। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसका काम क्या होगा? बेस का काम होता है OH माइनस डोनेट करना। ठीक है। तो एग्जाम में आपका पूरा बेस भी दे सकता है, और रिएक्शन की एरो के ऊपर सिंपली OH माइनस लिखा भी हो सकता है। ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, वो बेस का ही काम करेगा। तो हमने क्या किया, जो हमारा बेस था उसको लेके आया OH माइनस। अब बेस का काम क्या होता है? H प्लस को एक्सेप्ट करना। तो ये बेस ने क्या किया, ये आके अल्फा कार्बन से एक जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके, तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ये निकल गया। मतलब OH ने एक्सेप्ट क्या किया? OH ने एक्सेप्ट किया H प्लस को। तो यहाँ से तो सिर्फ H प्लस ही लॉस हुआ ना, इसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया कार्बन के पास। तो यहाँ पर से जो स्पेसिस प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस तरह दिखेगा। CH2 के ऊपर माइनस चार्ज आएगा क्योंकि कार्बन में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, और उसके बगल में जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O और उससे है H। ठीक है। नाउ इस कंपाउंड को हम इधर लिखेंगे CH2 माइनस, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रेजोनेंस होगा, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और यहाँ पर हाइड्रोजन। और इसी रेजोनेंस की वजह से ये जो कंपाउंड होगा वो बहुत स्टेबल होगा। और अगर हमारा ये कॉन्जुगेट बेस ही हो और जो प्रोड्यूस हुआ है ये अगर स्टेबल हो गया, मतलब इसके अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज वेरी एसिडिक। वाई? क्योंकि अगर ये H लॉस भी करे, ये कंपाउंड क्या कर रहा है, इसका H प्लस लॉस हो रहा है ना, मतलब दिस इज शोइंग इन एसिडिक नेचर। अगर इससे H प्लस चला भी गया तो उससे जो प्रोड्यूस होता है वो तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इसलिए ड्यू टू दिस स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अल्फा हाइड्रोजन जो होगा, अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक। ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन में भी जो कि अल्फा का हाइड्रोजन हो सके, कीटोन में ऐसा जो है कीटोन हो गया, इसमें ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो दिस हाइड्रोजन आर एसिडिक। अब बताओ कि प्रोपानेल में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? टेल मी, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर ऑन प्रोपानेल?
तो ये तो हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप CHO, ये तो एल्डिहाइड फंक्शन। इसके साथ जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन होगा अल्फा और कॉन्टिन्यूड बीटा होगा। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है उसमें, ठीक है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म। तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में शायद ऐसा दे रखेगा कि 2 मोल इथानल ले लिया और यहाँ पर एक बेस दे दिया डाइल्यूट कंडीशन में, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा हमको फाइंड करना है। और ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथानल और कोई भी एक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, व्हेन इथानल इज रिएक्टेड विथ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो डरो मत, ये तो एल्डोल का ही एक पार्ट है ना, ये तो एल्डोल रिएक्शन ही है, क्योंकि डाइल्यूट बेस है, इथानल एक अल्फा हाइड्रोजन का एक इथानल मतलब एक एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो एल्डिहाइड भी है और यहाँ पर एक बेस भी है, तो ये तो एल्डोल का बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। तो हम पूरी डिटेल्स में मैकेनिज्म स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्रॉस एल्डोल क्या होता है एंड हाउ टू इजीली फाइंड द प्रोडक्ट्स। तो जो हमारा मैकेनिज्म होगा वो मैकेनिज्म कुछ इस तरह होगा। तो पहले हमारा जो एल्डिहाइड होगा, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, उसके साथ रहेगा एक बेस। तो ये बेस आके अपना H+ लेके चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन अंदर समा गया कार्बन का, यहाँ से मिला क्या CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, लेकिन आपको रिएक्शन और तुम लोगों को रिएक्शन इसी स्पीशीज को लेकर आगे बढ़ना है। तो हमको चाहिए क्या, एल्डिहाइड चाहिए, कितना मोल, 2 मोल। तो 1 मोल तो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब फिर से एक सिमिलर एल्डिहाइड ले लो, हमने तो इथानल यूज किया था। अब देखो ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन तो इसका इलेक्ट्रॉन पूल करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन तो हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। इसलिए इस कार्बन में फटाक से उसी स्टेप में ये कार्बन जाके यहाँ पर अटैक कर देगा। तो हुआ क्या, पहले इस कार्बन को लिखते हैं हम, ठीक है, डॉट वाला कार्बन लिखते हैं पहले। तो पहले डॉट वाला कार्बन हो गया हमारा ये वाला CH3, और उसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, ये हो गया कार्बन। और इस कार्बन के साथ क्या हुआ है, ऊपर क्या है, O- हो जाएगा, नीचे एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा बच्चों, CH2 जुड़ेगा। तो ये हो गया हमारा CH2, और उसके बाद जो है उसमें लिख दो, ये हो गया एल्डिहाइड। और इसके नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन मीडियम से एक H+ आके O- के साथ जुड़ जाएगा। तो होगा क्या, इधर CH3C, उसके साथ OH हो गया, नीचे हो गया हाइड्रोजन, और इधर CH2, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर H। तो ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ इसका IUPAC नाम क्या होगा, यहाँ पर अल्कोहल भी है, यहाँ पर एल्डिहाइड भी है, किसका प्रेफरेंस ज़्यादा, एल्डिहाइड का प्रेफरेंस ज़्यादा। तो ये 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और एल्डिहाइड के लिए ब्यूटानल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड में ध्यान से देखो, 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है ऑल और एक है एल, इसलिए इसको हम एल्डोल बताते हैं। एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, ठीक है। अगर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हीटिंग दिया हुआ है, यहाँ तक तो हमारा एल्डोल रिएक्शन खत्म, लेकिन अगर कंडेंसेशन करना चाहते हो तो इसको हीट करना पड़ेगा। तो जो हमारा मेजर फंक्शनल ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट कार्बन जो होगा वो तो हमारा अल्फा कार्बन होगा और नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन होगा। तो हीट करने से तो क्या लॉस होता है, वाटर लॉस होता है। तो अगर हम अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH लॉस किया तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसका नाम क्या होगा बच्चों, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 में है इन, तो ब्यूट 2 इन 1 एल, ठीक है। तो ये हो गया एल्डोल रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब
जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मुद्दे की बात है, उसमें हम लोग इस मैकेनिज्म में क्या किया, जो दो एल्डिहाइड इस्तेमाल किया हम लोगों ने, वो सिमिलर टाइप का एल्डिहाइड था, इसलिए इसको हम सिंपल एल्डोल बताएंगे। लेकिन अगर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन दे दिया, CH3 C++O CH3 प्लस CH3, कीटोन भी रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि कीटोन की जो अल्फा कार्बन है उसमें भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक कोई एल्डिहाइड दे दिया, तो यहाँ पर कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा बताओ, यहाँ पर कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों। यहाँ पर देखो, एक बार जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर एक बेस होगा, पहले ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पर भी हम दो अल्फा कार्बन है, लेकिन दोनों अल्फा कार्बन तो एकदम सेम है, तो एक के साथ अब अगर मैकेनिज्म प्रोसीड किया तो प्रोडक्ट सेम ही होगा। तो पहला क्या करो, अगर इसका मैकेनिज्म लिखना है तो पहले इससे हाइड्रोजन को ले लो, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, ये जाके रिएक्शन करेगा किसमें, इसमें, हो गया एक प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, बेस इधर से भी एक H+ ले सकता है। अगर इधर से एक H+ लिया तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और वो जाके कहाँ पर रिएक्शन करेगा, इसमें रिएक्शन करेगा, दो हो गया प्रोडक्ट। और ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया दो, कि एल्डिहाइड का कार्बन जाके कीटोन में रिएक्शन करा और कीटोन का कार्बन आके एल्डिहाइड में रिएक्शन करा, तो देयर आर टू क्रॉस प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन लॉस हो गया, यहाँ पर तो माइनस प्रोड्यूस होगा, ये जाके अगर सिमिलर टाइप ही इसका ही एक और कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन करा तो और एक टाइप प्रोडक्ट होगा, वो तो सेल्फ कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट होगा, और इसमें भी हो सकता है वो पॉसिबिलिटी। सो क्रॉस एल्डोल कॉन्डेंसेशन मतलब क्या होता है, डिफाइंड एल्डिहाइड डिफाइंड होगा, कीटोन डिफाइंड होगा, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर होगा, तो उसको हम क्रॉस एल्डोल बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसका मैकेनिज्म पहले वाला का मैकेनिज्म से एकदम कॉपी है, वो एक ही मैकेनिज्म फॉलो करता है। अगर एग्जांपल में यह दे दिया कि इथानेल एंड प्रोपानेल दे दिया, और यहाँ पर बेस दे दिया डाइल्यूट कंडीशन में, तो यहाँ पर भी चार प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर ए अल्फा है और यहाँ पर ए अल्फा है। अब देखो प्रोडक्ट इजीली कैसे लिखना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। देखो, जो पहला वाला हमारा रिएक्शन है ना, जो पहला वाला कंपाउंड है उसको ऐसे करके लिखो, CH3 C++OH, ठीक है, वाटर लॉस करना है अपन को। और जो दूसरा वाला कंपाउंड है उसका अल्फा कार्बन में जो दो हाइड्रोजन है, वो दो हाइड्रोजन पहले लिख के कार्बन दे दो, अल्फा वाला कार्बन है ये, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप, नीचे दे दो एक मिथाइल, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, ऐसे करके दे दो एल्डिहाइड को, और यहाँ से सिंपली, एकदम सिंपली यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर दो, और बाकी जो ग्रुप है उस पर लगा दो। तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पर C++OH, तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट फाइंड करने में दिक्कत है नहीं, प्रोडक्ट इजीली फाइंड हो जाएगा। लेकिन जो पहला वाला मतलब जो ये वाला ये तो हाँ, ये वाला जो मैकेनिज्म है, ये हो गया मैकेनिज्म आपका पूरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। अगर कोई भी हो, अगर डिफाइंड हो हमारा सब्सटेंस, तो प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये जो दो, तो इसका प्रोडक्ट तो एक ये हो गया। अब एक और प्रोडक्ट पॉसिबल है हमारा, कौन सा वाला प्रोडक्ट बताऊं। अगर हम ये अच्छी तरह से पकड़ो, इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिखे थे ना, यहाँ से ऑक्सीजन लॉस किया था, अगर इससे ऑक्सीजन लॉस हो तो मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है इसको हम लिखेंगे ऐसे, कैसे, CH3 CH2 C++OH, इसको लिखेंगे ऐसे, और इसका दो हाइड्रोजन हम आगे लिखेंगे H2C, और इसके साथ और एक H और $OH, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो सकता है। अगर इससे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, CH3 CH2, उसके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन, वहाँ पर C H और यहाँ पर O, ये भी एक प्रोडक्ट हो सकता है।
ठीक है। तो ये तो दो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि हमने दो डिफाइंड डिफाइंड एल्डिहाइड का इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है। अब सेल्फ प्रोडक्ट कैसे बनाए, सेल्फ प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ये जो एल्डिहाइड 1 मोल दिया हुआ है इसका ही 2 मोलिक्यूल यूज कर लो। तो अगर इथानिल इथानिल और प्रोपानिल प्रोपानिल किया रिएक्शन तो कैसा होगा प्रोडक्ट, ये दो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब सेल्फ प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, सेल्फ प्रोडक्ट के लिए वही एक रूल, CH3C डबल बॉन्ड OH, और फिर से एल्डिहाइड को लेके आओ, 2 हाइड्रोजन आगे, बाद में एक हाइड्रोजन और वहां पर एक एल्डिहाइड। यहाँ पर भी सिंपली वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर दो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH ये हो गया एक सेल्फ प्रोडक्ट। अगर दोनों ही प्रोपानिल हो गया तो सॉरी, अगर दोनों ही प्रोपानिल हो गया तो ऐसा होगा कुछ, ऐसा होगा कि नहीं बच्चों, इससे फिर वाटर लॉस कर दो और बाकी सारे चार चीज जोड़ दो। यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये भी एक प्रोडक्ट होगा। ये तो सेल्फ कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। और एक बात याद रखो, गलती मत करना, क्योंकि ये आफ्टर हीटिंग प्रोडक्ट है, ये एकदम फाइनल प्रोडक्ट है। दिस आर कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट, मतलब जो मैकेनिज्म हमने किया था ना, और ये यहाँ पर नहीं रुका, हम सीधा ये बनाए, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो अगर आप ट्रिक को फॉलो करोगे तो हमारा एकदम लास्ट वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये लास्ट वाला प्रोडक्ट है, आफ्टर कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट है ये ध्यान रखो। ठीक है। और एक एग्जांपल है जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एसीटोन और बेंजल डिहाइड का। ठीक है। अगर ये दे दिया एग्जाम में तो क्या करोगे, ये हो गया हमारा बेंजल डिहाइड, और अगर यहाँ पर एसीटोन दे दिया तो इसका मैकेनिज्म कैसे लगेगा, इसका OH माइनस कौन सा वाला प्रोटॉन लेगा। देखो, इस जो कार्बन है बेंजीन के बगल में जो ये कार्बन है, इसमें तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बना लिया ऐसे करके, तो इससे तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा नहीं। तो यहाँ से ही हमको हाइड्रोजन का सॉरी ये कीटोन होगा, रुको थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से तो हाइड्रोजन लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इस और इस कार्बन से पहले हमको हाइड्रोजन लॉस करके यहाँ पर CH2 माइनस होगा, और ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन में। तो इसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे आप, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें आके करेगा OH माइनस रिएक्शन, तो ये 2H हो गया, ये आके H प्लस लेके चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन में। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, CH2 नेगेटिव, और ये जाके करेगा रिएक्शन किस में, बेंजल डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में। तो क्या होगा हमारा इधर, CH3 C डबल बॉन्ड O, बाद में CH2, और CH2 से जुड़ा हुआ है O माइनस, इसके साथ है कार्बन और एक फिनाइल रिंग। ठीक है। और बाद में अगर एक H प्लस आके इधर जुड़ गया तो ये हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में होगा, हम एक ही स्टेप में लिख रहे हैं। यहाँ पर जो माइनस साइन है ये चला जाएगा, और माइनस साइन जाके इधर एक H जुड़ेगा। अगर इसको हीट कर दिया तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, अल्फा से H, बीटा से OH लॉस करो, तो यहाँ पर कुछ CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर फिनाइल। ठीक है। तो ये होगा हमारा लास्ट प्रोडक्ट। और एक एग्जांपल है, यहाँ पर बेंजल डिहाइड और बेंजोफिनॉन, ये भी दिखा सकता है ये रिएक्शन, बेंजल डिहाइड एंड बेंजोफिनॉन नहीं सॉरी एसिटोफिनॉन दे सकता है, बेंजोफिनॉन तो दिखाएगा नहीं रिएक्शन। ये हो गया हमारा एसिटोफिनॉन। यहाँ पर भी क्या ट्रिक खटा दो, इसमें बेस होगा एक OH माइनस,
इसमें एक बेस होगा OH माइनस। सो पहले हम इसको लिखेंगे। मैकेनिज्म तो पहला जैसा ही होगा। यहाँ से आप H लॉस करना पड़ेगा, ये नेगेटिव होगा और ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन में, ठीक है। तो यहाँ इसका ट्रिक कैसा होगा, C⋯OH और इस कंपाउंड को उल्टा करके लिखो। CH3 है, उसको टूट के H2CH लिख दो, क्योंकि वी हैव टू लॉस वाटर। तो अगर इधर से वाटर चला गया तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये हो गया फिनाइल रिंग, उसमें से कार्बन डबल बॉन्ड CH, उसमें से C⋯O और एक फिनाइल रिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। सो पहले इसका मैकेनिज्म अच्छी तरह से पढ़ो। ये जो इसका मैकेनिज्म हो गया, पहले OH माइनस ने H+ लिया, ये कंपाउंड फॉर्म किया, ये जाके और एक मॉलिक्यूल के साथ अटैक किया, और उसका ट्रिक भी मैंने बता दिया कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे लॉस करना है, सेल्फ प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि वाई एल्डोल रिएक्शंस आर ऑपरेटिंग, कि क्यों होता है रिएक्शन, इसका वजह होगा एस अल्फा हाइड्रोजन्स इन एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए एल्डोल रिएक्शन संभव है। ठीक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट इन द एल्डोल रिएक्शन। उसका प्रोडक्ट भी फाइंड करना सीखो। तो टिल देन टेक केयर, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, मैकेनिज्म को लिख के प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।